प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और वो मुझसे और आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो हमने अभी शुभ शुक्रवार मनाया है और इस बात को याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों के लिए मेरे और आपके प्राणों के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों का बलिदान दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा जीवित परमेश्वर है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, उन सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें और उसके बाद परमेश्वर की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के आपने हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। पिता तेरे धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार बनी रहे खुदावंद। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरे प्रेम को, तेरी दया, तेरी करुणा को हम अपने जीवन में उतार सकें खुदावन, और इस बात को जान सकें कि प्रभु तू हमसे कितनी मोहब्बत करता, तू कितनी मोहब्बत करता। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने अपना बलिदान दिया खुदावन, और बलिदान दे के मौत पर विजय हासिल करी। लेकिन इतने बीच में प्रभु तू जो काम तुझे परमेश्वर ने सौंपा था प्रभु उसे कर सका, इसके लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई दीपक लाल, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई। और आइए हम सब परमेश्वर की काय में चलेंगे, आराधना में चलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की राजा भाई। घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अरुण जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। हम हैं जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और बहन शकुनलाल, जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और हम सबका मिलना यूं ही नहीं है, हालेलुया। जी हाँ, हम सबका मिलना यूं ही नहीं है, हम सब परमेश्वर की योजना के मुताबिक मिल सके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह ने, हमने उस चीज को याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन पुनरुत्थान के दिन तक से पहले, यानी कि जो शुक्रवार के बाद का और सैटरडे का दिन था, वो शांत नहीं था। हम लोग कहते हैं साइलेंट सैटरडे, साइलेंट डे। नहीं मेरे प्रियो, वो हमारे लिए साइलेंट हो सकता है, आपके लिए साइलेंट हो सकता है, पर यीशु मसीह ने वहां भी काम किया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आत्माएं जो बंदी आत्माएं थीं, और वो आत्माएं थीं जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या हुआ था, वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। तो खुदा का सुसमाचार उन्होंने नहीं सुना था, तो प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर इस बीच में उन बंदी आत्माओं को, जो अधोलोक में बंदी आत्माएं थी, उन आत्माओं को उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 19वें पद में लिखा है, क्या लिखा है? उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। उससे ऊपर हम जाएंगे, 18वें पद में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहन सीमा, सब लोग, सिस्टर, आपको प्रभु बहुत आशीष दे, जय मसीह की। और सिस्टर उषा मसीह, जय मसीह की सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और लिखा है फिर से मैं पढ़ता हूं आपके सामने 18वां पद, पहला पत्र 3 अध्याय 18वां पद कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और वो शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रवार के दिन, शुभ शुक्रवार को, उसको जब क्रूस पर चढ़ाया गया, वो शरीर के भाव से तो मारा गया, परंतु आत्मा के भाव से वो घात नहीं किया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। जी हाँ, वो जीवित था प्रभु यीशु। और उसने, और 19वां पद कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, मैं और आप तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, प्रभु का काम करते हैं तो थक जाते हैं, और ये ऐसा लगता है कि अरे हम पर जाने कितना बोझ था, वो काम कर दिया, अब भैया हम आराम करेंगे। आज हमने प्रचार किया है और हम बहुत थक गए हैं। आज 3 घंटे हमने चर्च अटेंड किया है, आज हम थक गए हैं। आज रविवार का दिन है, हम थक गए, हमने प्रचार किया है। नहीं मेरे प्रियो, चाहे हम प्रचारक हों, प्रभु के दास हों, प्रभु की दासियां हों, और पासबान लोग हों, कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना मेरे और आपके लिए छोड़ा है, उस नमूने के अनुसार मुझे और आपको चलना है। पास्टर ईडी सिंह, जय मसीह की आराधना संदेश मिनिस्ट्री के संचालक है हमारे भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह
उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। शरीर के रूप से तो वो घात किया गया, परंतु आत्मा के रूप से जिलाया गया और उसने अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं को, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो लोग चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको भी तो प्रचार सुनाना था, उनको भी तो वो सुसमाचार सुनाना था। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए उसको 20वां पद बता देता है मुझको और आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि ये तो साइलेंट सैटरडे है, इस सैटरडे को कोई बात नहीं, हम आराम करेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या आपका यीशु मसीह आराम कर रहा था? उसके पर एक जिम्मेदारी थी कि उसके आने से पहले जो लोग इस पृथ्वी को छोड़कर अलविदा कह गए थे और वो अधोलोक में थे। हालेलुया। जी हाँ, अधोलोक में होते, उस अधोलोक में जाकर कैदी आत्मा को 19वां पद कहता है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। मैं और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह बैठने वालों में से नहीं। वो नहीं चाहता कि किसी का जीवन नष्ट हो, और जो उस समय लोग थे उनके लिए तो उसने बलिदान दे दिया। जो उससे पहले चले गए थे उनके लिए भी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पास्टर जी जय मसीह की। आज प्रभु ने, जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने लिखा नाइस टॉपिक। प्रभु आपको बहुत आशीष दे पास्टर जी। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, उस समय प्रभु ने ये वचन मुझे दिया कि आज मुझे इस पर प्रचार करना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब कि प्रभु ने मुझे ये अगुवाई दी है कि मैं इस पर वचन को, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर बंदी आत्माओं को, कैदी आत्माओं को, जी हाँ, कैदी आत्माओं को क्या करा? प्रचार किया, ताकि कोई भी आत्मा नष्ट ना हो जाए। अगर वो आत्मा नष्ट हो जाएगी तो वो स्वर्ग में तो जाएगी नहीं, वो कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। और नरक में हम किसको देखेंगे? हम शैतान को देखेंगे, और वो नरक की झील में डाल दी जाएगी उस आत्मा को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने उस समय क्या किया? कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और 20वां पद कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि किसी ने लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में, प्रेज द लॉर्ड, बीते समय में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। जो समय, कौन सा समय था वो भी हम सीखेंगे, कौन सा समय था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज अपने भेदों को खोल रहा है। और लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। कौन से समय में आज्ञा नहीं मानी? अब वो समय अब देखेंगे जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था। जी हाँ, जब नूह बाबा प्रचार कर रहे थे और नूह बाबा ने 120 साल प्रचार किया और प्रचार करते रहे, परमेश्वर के बारे में बताते रहे, और लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, लोगों ने गुनाह किए, लोगों ने पाप किए और लोग लगातार गुनाह में डूबते रहे। आज भी हम देख रहे हैं प्रभु के दास और दासियां, प्रभु के बेटे और बेटियां, प्रभु के प्रचारक लोग आज चिल्ला रहे हैं, खुदा के वचन को बता रहे हैं, खुदा के सुसमाचार को फैला रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों में शादी ब्याह हो रहे हैं, लोग मकानों को बना रहे हैं, लोगों को जगह जगह पे घर बन रहे हैं, और लोग अपने राग रग में, मस्ती में मस्त हैं। सुसमाचार की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। हालेलुया। उस समय भी लोग
परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नूह बाबा को प्रभु ने, परमेश्वर ने आज्ञा दी सुसमाचार सुनाने की, और वो समाचार प्रभु के, परमेश्वर के कलाम को सुनाते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना। हालेलुया। और लिखा है, और परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहर सुनता रहा। जी हाँ, परमेश्वर ने मुझे और आपको आज भी ढेरों मौके दिए हैं। वो मौके पे मौका दिया जा रहा है। वो तो आने के लिए तैयार है, पर लेकिन उसकी दुल्हन जो उसकी कलीसिया है आज भी तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, दुख भोग सप्ताह में गुजर गए। फलाने साहब, हमने रोजों में ये नहीं खाया, हम रोजों में मीट नहीं खाया, रोजों में हमने ये नहीं खाया, रोजों में हमने ये चीज नहीं खाई, रोजों में मैंने शराब छोड़ दी, रोजों में मैंने सिगरेट छोड़ दी, रोजों में मैंने गुटखे तंबाकू खाना छोड़ दिया। और जैसे ईस्टर हुआ फिर से चालू हो गया। गुड फ्राइडे के बाद ही शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कहा जाता है कि आपने जो खुदिनकारी की है, जो खुदिनकारी से मतलब ये है कि जो आपने इन 40 दिनों में बचाया है, अपनी पसंदीदा चीज नहीं खाई, अपने पसंदीदा काम नहीं किए, सिगरेट शराब ये सब छोड़ दी, उससे जो पैसा बचा वो पवित्र हैकल में लाकर चढ़ाओ, करेंसी के रूप में उसको चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बताना चाहता हूं, मन का खुदिनकारी, मन की खुदिनकारी करनी है। चीजों की खुदिनकारी करने से कुछ नहीं होगा। अपने मन की खुदिनकारी कीजिए, अपने मन को सुधारिए, अपनी उन बुरी बातों का त्याग कीजिए और अच्छी चीजों को अपनाइए। खुदा चाहता है मन के खतने को। खुदा जीवन, तुम्हारे जीवन चाहता है। खुदावन तुम्हारा पैसा नहीं चाहता, खुदावन तुम्हें खुद चाहता है कि तुम उसको चाहिए। मैं और आप उसे पैसा चढ़ा करके, उसे भेंट अर्पित करके क्या दिखाना चाहते हो? कि मैंने भेंट अर्पित कर दी तो मैं पैसा दे दिया, ये खुदिनकारी है। खुदिनकारी वो है मेरे प्रियो, खुदिनकारी अपने जीवन की खुदिनकारी करनी है। अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करना है। उन बुरी बातों का परित्याग कर दिया, उनको नहीं अपनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए खुदिनकारी ये है। कल सुबह उठेंगे, डॉन सर्विस में जाएंगे, प्रभु के दास और दासी, प्रभु के दास वहां प्रचार करेंगे और लोग हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर करते फिरेंगे। ये है आपका अर्ली मॉर्निंग की सर्विस, ये है आपकी डाउन सर्विस। वहां के खुदा के कलाम का तिरस्कार करके अपने प्रियजनों से मिलोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, अपने लोगों से मिलोगे। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि डाउन सर्विस होती है और डाउन सर्विस कब्रिस्तान में होती है। आज भी जीवित यीशु मसीह को कब्रिस्तानों में ढूंढ रहे हो, आज भी यीशु मसीह को कब्रिस्तान में ढूंढ रहे हो। सुबह की डाउन सर्विस वहां करते हैं लोग। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, लोग अपने अजीजों के लिए वहां फूल मालाएं ले जाते हैं, वहां वो भोजन वस्तु ले जाते हैं। वहां कोई खाता है क्या? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं अपनी खुद की गवाही दे देता हूं आपको। अगर ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। मेरे मम्मी और पापा दोनों एक्सपायर हो गए। जी हाँ, वो प्रभु में चले गए, प्रभु में सो गए। तो मेरे प्रियो, 2 नवंबर को कहां ढूंढने जा रहे हो?
मृतकों के दिन में ढूंढ रहे हो? क्यों? मैं नहीं जाता। मैंने थर्ड डे, जब वो शरीर हम मिट्टी में बोए आए, तो वो हमारा नहीं है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं मेरे प्रियो। ये शरीर था, ये मिट्टी में बो दिया गया। आत्मा परमेश्वर की थी, वो परमेश्वर के पास चली गई। अब जब न्याय होगा तब मुलाकात होगी। कि बार बार कब्रिस्तान जाओगे, डाउन सर्विस होगी, कब्रिस्तान जाओगे, मां फूल और माला लेके जाओगे, कौन है वहां तुम्हारा? कोई नहीं है हमारा वहां मेरे प्रियो। जीवित रहते हुए अगर माता पिता की सेवा करनी है, बहुत अच्छी बात है। अगर जीवित रहते हुए उनकी सेवा करी, बहुत अच्छी बात है। मृत होने के बाद उस पर मार्बल का पत्थर, मार्बल का नाम, दुनिया भर के उस पर फूल पत्थर, कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। लोग प्रभु के जीवित वचन को वहां लिख देते हैं मृत शरीर, मृत कब्र के ऊपर। बात बहुत सख्त है मेरे प्रियो, लेकिन आप करना है आपको। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में बताना चाहता हूं कि मैंने अपने माता पिता की कब्र पे आज तक फूल नहीं चढ़ाए, ना मेरे परिवार ने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का जब कलाम मुझे और आपको बता रहा है, तो मुझे नहीं करना है वो काम। खुदा का वचन कह रहा है, तू किसी सूरत या मूरत को बना करके उसके आगे सजदा ना करना। आज चर्चों में आप लोग क्या कर रहे हो? आज भी हाथ की बनाई हुई क्रॉस के सामने आप सजदा कर रहे हो। नहीं करना है मेरे प्रियो सजदा। खुदा ने कहा, हाथ की बनाई हुई मूर्तों को तुम कुछ ना, उनके ऊपर सजदा ना करना। प्रेज द लॉर्ड। क्या सिखा रहे हैं आप अपने लोगों को? क्योंकि खुद आप नहीं जानते, इसलिए आप लोगों को नहीं सिखा पा रहे सही बात। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन, 40वां क्या है ये? कौन सी दुनिया में जी रहे हो मेरे प्रियो? खुदा के जीवित वचन को नहीं जानते, इसलिए ऐसा घट रहा है। और लिखा है कि जिन्होंने इस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने जो नूह को आज्ञा दी, और नूह ने उस आज्ञा को माना। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, नूह ने उस आज्ञा को माना, और नूह ने जब उस आज्ञा को माना तो क्या हुआ मेरे प्रियो? नूह ने उस आज्ञा को माना, और जब नूह ने उस आज्ञा को माना तो नूह के परिवार ने भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर। क्योंकि मेघ कभी नहीं बरसा था, और भूमि, लिखा है उत्पत्ति की किताब में, शुरू में कि भूमि ओस से सिंचती थी। हालेलुया। पानी का पता ही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। पानी कब बरसा? पहली बार पानी बरसा, और परमेश्वर ने नूह बाबा से कह दिया कि पानी बरसेगा, और नूह बाबा ने इस बात का विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। आपने विश्वास किया क्या उसका? मैं और आप इस जीवित कलाम को, जीवित यीशु मसीह को याद नहीं रखते मेरे प्रियो। क्यों नहीं? क्यों नहीं विश्वास करते? मेरे और आपका खुदा इतनी चिंता करता है कि अपना क्रूस पर बलिदान करने के बाद तीसरे दिन जी उठा, उससे पहले उसने वो काम किए कि कैदी आत्माओं को जाके सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो पुनरुत्थान के दिन जीवित हो उठा। कल हम जब जाएंगे
पवित्र रहकर में सब हम उसको रिवीजन करते हैं। वो तो सब कुछ हो चुका, कलवरी की क्रूस खाली है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। हालेलुया। वो मेरा और आपका दुल्हा है। हमको रिमाइंड करना है, हमको सिर्फ उस पर उसको याद करना है, करना नहीं है। हमें सिर्फ उसके बलिदान को याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ। इसलिए कि मैं झूठ बोलूं, इसलिए कि मैं बुराई करूं, इसलिए मैं कि गंदी गाली दूं, इसलिए कि मैं गंदी बातें बोलूं, इसलिए कि मैं किसी वचन का तिरस्कार करूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बताना चाहता हूं, वो बहुत मोहब्बत करता है, अथाह मोहब्बत है उसकी मोहब्बत की कीमत को मुझे और आपको जानना है। मेरे प्रियो, उन 8 लोग क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, और विश्वास किया नूह बाबा ने, और नूह बाबा ने जब विश्वास किया तो उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बहुएं बची, कि उन्होंने नूह बाबा के साथ परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अमीर आदमी और लाजर का जो जीवित कलाम में लिखा है, सच्ची बातें। उसने कहा, जाओ ऊपर से कोई मरा हुआ जाए नीचे, मेरे भाइयों को बताए कि ये दोजख की जगह है, यहां की आग बुझती नहीं है और यहां का कीड़ा मरता नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अब्राहिम ने कहा, खुदा ने वक्त कहा कि सुनो, उनको प्रचारक दिए गए हैं, उनको प्रभु के दास दिए गए हैं, जीवित कलाम दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वस्ती सिस्टर जय मसीह की। और लिखा है पहला तिमोथियस और उसका 1 अध्याय और 15 पद में लिखा, ये बात सच और प्रकार से मानने के योग्य कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया। क्या किसी ने यह कहा कि मैं पापी हूं? जी हां, यीशु मसीह मेरे लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा जय मसीह की वस्ती से जय मसीह की। हालेलुया। मेरा और आपका जीवित परमेश्वर मुझे और आपको समझा रहा है। उसने कहा कि तुम्हें तो नीचे पढ़ने के लिए किताबें दी गई हैं, ये पवित्र शास्त्र दिया गया है, समझाने के लिए सेवक प्रचारक दिए गए हैं, पासबान दिए गए हैं। अब यहां से ऊपर से नीचे कोई नहीं जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात है मेरे प्रियो, अद्भुत बात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है, आठ लोग पानी से बचे जिन्होंने परमेश्वर विश्वास किया। आज भी मेरे प्रियो मौका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बीच में साइलेंट समय आया, इस साइलेंट समय में जाकर बंदी आत्माओं को, कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और वो चिंता करता है, लेकिन मैं और आप उसके जीवित कलाम की चिंता नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
21वां पद कहता है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जी हाँ मेरे प्रियो मेरे अजीजों, सब अपने अपने नाम से बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी को यानी अनुपम के उद्धार के लिए जगत में यीशु मसीह आया। आप सब भी ये बात बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी अनुपम के लिए उद्धार के लिए जगत में आया। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरा। हालेलुया। क्या कोई अपने आप को परमेश्वर के सामने ये कह सकता है कि प्रभु हाँ मैं पापी हूं, प्रभु हाँ मैं पापी हूं प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और स्वर्ग जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। जी हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। जी हाँ, स्वर्ग के अधिकारी स्वर्गदूत सब लोग उसके अधीन किए गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये मनुष्य जो उसके हाथ का बनाया हुआ है क्या वो अधीन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो, हमको चाहता है, हमको प्यार करता है। उसकी अद्भुत मोहब्बत है मेरे प्रियो। परमेश्वर की इस वचन के लिए, परमेश्वर की इस दया के लिए जो हम पर उसने की आज, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर कलाम को दिया परमेश्वर ने, अपनी दया हम पर की है मेरे प्रियो। कपड़ों की तैयारी, केक की तैयारी, बंस की तैयारी, सुबह उठने की तैयारी, सुबह कहीं और जाने की तैयारी, बॉयल एग की तैयारी, इन सब की चीजों को त्याग दीजिए मेरे प्रियो। केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कीजिए। तैयारी करनी है तो स्वर्ग जाने की तैयारी कीजिए। और स्वर्ग पहुंचाने के लिए केवल मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, उस पर मुझे और आपको विश्वास करना है। प्रभु के जीवित कलाम पर मुझे और आपको इस वचन पर चलना है मेरे अजीजों। चाहे कोई पासबान हो, चाहे कोई धर्म सेवक हो, चाहे कोई भी हो, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, इस ईस्टर पर, इस पुनरुत्थान पर अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। प्रभु यीशु मसीह ने तो बलिदान दे दिया। जो उससे पहले चले गए उन कैदी आत्माओं को भी सुसमाचार सुना दिया। मैं और आप कहां जी रहे? मैं और आप कौन से जीवन में जी रहे मेरे प्रिय? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ये पुनरुत्थान दिवस मेरे जीवन का, जो मेरा जीवन मरा हुआ है उसका पुनरुत्थान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए, खुदा अपनी वाणी को मुझे सुना। वक्त है मेरे प्रियो, वक्त है। तैयारी करनी है तो स्वर्ग के जाने की तैयारी कर।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ, वचन चाहे कड़वा हो, क्योंकि मुझे और आपको जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, जो प्रभु का प्रचार करते हैं, उसमें वचन में उनके लिए दिया गया है कि जो बात सही है खुल के लोगों को बताओ। अगर नहीं बताओगे तो तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। तो मेरे प्रचारक भाइयों, मेरी प्रचारक बहनों, जो प्रचार करते हो, इस बात का ध्यान रखो। कोई अधिकारी नाराज हो जाए, हो जाने दो। कोई पासवान नाराज हो जाए, हो जाने दो। कोई प्रभु का महायाजक आपसे एंटी हो जाए, हो जाने दीजिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह एंटी नहीं होना चाहिए। केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह। दोस्ती टूट जाए, टूट जाने दीजिए। रिश्ते टूट जाए, टूट जाने दीजिए। पर निडरता के साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को आप अपने प्रियों को, अपने लोगों को बताइए। क्योंकि जब तक आप और मैं जीवित हैं, तब तक हमारे पास समय है। हम, जैसे लिखा है भजन संहिता 30 में, क्या मिट्टी तेरा गुणानुवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। भजन 30:9 कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब तक हमारे अंदर ये सांस है, परमेश्वर का आत्मा है, तब तक हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उससे क्षमा मांग सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को। और देखिए, मिसेस डेविड ने ये वचन डाल दिया है। वचन है भजन संहिता 30:9, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? जी हाँ, प्रभु अपने वचन में कह रहा है, जीवितता में, जब तक मेरे अंदर, आपके अंदर जीवितता है, जीवित हैं हम, तब ही हम उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और आने वाला पुनरुत्थान दिवस आपके लिए आनंद का दिवस हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा। खुदावन, शुभ शुक्रवार को तूने अपने प्राणों का बलिदान दिया। खुदावन, जैसे वचन ने हमें सिखाया, शरीर से तू घात किया गया पर आत्मा से तू जलाया गया प्रभु, तेरा धन्यवाद। और तूने उन कैदी आत्माओं को, जिन्होंने तेरी आज्ञा नहीं मानी थी, उनको तूने सुसमाचार सुनाया प्रभु, तेरा धन्यवाद। तू किसी को नहीं छोड़ता प्रभु, अपने वायदे के मुताबिक। पिता, प्रार्थना करते जितने ऑनलाइन भाई बहन, सबको आशीष देना, बरकत देना, और जितने ऑफलाइन इस प्रचार को देखेंगे, सबों को बहुत आशीष देना प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देना। हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की एक इस प्रार्थना को मांगो। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। और कल, प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर शीला, प्रभु आप करनाल से हमारी अजीज बहन है ये, और प्रभु आपको भाभी बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप लोग रोज़ जुड़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रोज़ 10 से 10:30 हमारे साथ प्रचार में जुड़िए। और आपको हमारे और प्रचार अगर देखने हैं तो आप YouTube पर, आगरा मसीह मंडली चैनल है YouTube के ऊपर, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके और भी अन्य लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं वचन दे रहा हूँ, मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे ही आप भी वचन को शेयर करेंगे तो आप भी उसको प्रचार करेंगे, तो आप भी प्रभु के इस काम में भागीदार हो। आप जरूर से इस प्रचार को जितना अधिक से अधिक हो, प्रचार को शेयर करें। और YouTube पे भी हमारे, आप जब चैनल पे आप जाएंगे, उसे सब्सक्राइब करिए, उसे भी शेयर करिए लोगों को, ताकि प्रभु के वचन को हम सब सुन सकें और अपने जीवन की तैयारी कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल रिजरेक्शन डे है, तो कल
8 से 9 प्रचार नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सब बड़े बिजी हैं और सबने, मैंने एक दो से रिक्वेस्ट करा था तो लोगों ने कहा कि हम थोड़ा बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन 10 से 10:30 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पे डेली डिवोशन के लिए आप जरूर जुड़िए। और कल हम रिजर्वेशन डे के ऊपर प्रचार सुनेंगे मिसेस शबनम डेविड के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की वाणी को वो सुनाएंगी और मुख उनका होगा पर वाणी परमेश्वर की होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।